चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, उसका संवेग क्या होगा। संवेग क्या होगा, तो उसको समझते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है, v वेग से ये गति कर रही है, तो संवेग क्या होता है। संवेग संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम। संवेग, तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन क्या होती है इसकी। मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है। मोमेंटम डिफाइन होता है द्रव्यमान और वेग का गुणा, यही होता है मोमेंटम। इसको दिखाते किससे हैं, पी से हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में देखेंगे, ये ऑप्शन कहाँ पे है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 10 भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाले घर्षण बल क्या होगा। इंग्लिश इंग्लिश में लिखा हुआ है, यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What's the friction force that will be exerted on the cabinet? तो इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फिगर बना के समझते हैं इसको। जैसे कोई बॉक्स है, लकड़ी का कोई बॉक्स है, ठीक है। लकड़ी का कोई बॉक्स है और इस पर कोई बल लग रहा है। इस पर कोई बल लग रहा है 200 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 200 न्यूटन का कोई बल लग रहा है। और ये जो इसकी सतह है, ये फ्रिक्शनलेस नहीं है। इसका मतलब सतह कुछ न कुछ घर्षण बल लगाएगी। अगर हम 200 न्यूटन का बल लगाते हैं, सतह से कुछ घर्षण बल लगता है, तो अगर घर्षण बल ज्यादा होगा तो वस्तु नहीं खिसकेगी, अपनी जगह से वस्तु नहीं खिसकेगी। और अगर घर्षण बल जीरो होगा, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स अगर जीरो होगा, तो वस्तु चलती जाएगी और एक्सेलरेटेड होती जाएगी ड्यू टू फोर्स, क्योंकि 200 न्यूटन का बल लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, कितना घर्षण बल लगेगा कि जो वस्तु का वेग है वो नियत रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी। कितना घर्षण बल लगेगा कि वस्तु का जो वेग है जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि जो एक्सीलरेशन है वो जीरो है। ठीक है, एक्सीलरेशन जीरो है और वेग जितनी रहेगी उतनी हमेशा बनी रहेगी। अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही बनी रहेगी, उसमें एक्सीलरेशन नहीं आएगा। तो बक्से पर ये कंडीशन, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे की तरफ खिसकती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे की तरफ खिसकती रहे, उसके लिए हमें कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि वस्तु नियत चाल से, सॉरी, नियत वेग से खिसकती रहे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम इस वस्तु पे 200 न्यूटन का बल लगाएंगे और अगर फ्रिक्शन फोर्स, मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया। फ्रिक्शन फोर्स लग गया 400 न्यूटन अगर लग रहा है,
सतह से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 400 न्यूटन। तो देखेंगे जब निकालेंगे तो देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन ज्यादा है। 200 न्यूटन ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा है कि बल 200 न्यूटन बल लगाने के बाद भी वस्तु अपनी जगह पर बनी रहेगी। तो वस्तु को खिसकाने के लिए और उसमें एक्सीलरेशन भी ना आए, ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितना बल लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है वस्तु पे, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल रहेंगे। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 200 न्यूटन। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 200 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स कितना है, 200 न्यूटन। तो जब इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो इस वस्तु पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस वस्तु पे नेट फोर्स कितना, इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा जीरो। नेट फोर्स जीरो लगेगा। तो वस्तु जिस वेग से गति कर रही थी, जिस वेग से मतलब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होगा, उसी वेग से वो गति करती हुई जाएगी। ठीक है। तो तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर वेग से चल रही है तो उस पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। मतलब कि अगर किसी वस्तु की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो उस पर लगने वाला कुल बल मतलब नेट फोर्स जो होता है शून्य होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वस्तु में एक्सेलरेशन नहीं आती है। तो जो 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, वो 200 न्यूटन का जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 200 न्यूटन का जो फ्रिक्शन फोर्स नीचे से लगेगा, वो उसको बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से टोटल जो नेट फोर्स आ रहा है वो शून्य हो रहा है। और वस्तु की जो गति है वो कांस्टेंट बनी हुई है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जब हम 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो हम कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का। तो 200 न्यूटन का ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस फोर्स को कैंसल करेगा और नेट फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, 200 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया है, तो घर्षण बल भी 200 न्यूटन का होगा, परंतु विपरीत दिशा में। ओके। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्टू था, ज्यादा न्यूमेरिकल या कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं था, जो भी था समझने के लिए था बस। ठीक है। तो जो मैंने समझाया है उसको ध्यान से सुनेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्यों लग रहे हैं। क्योंकि वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट करना है, कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा उसमें। और जब दोनों फोर्स बराबर रहेंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा जीरो हो जाएगा, और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है। थैंक यू। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई गलती दिख रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताइए।
थैंक यू।